गाइस इस चैनल पे बहुत से लोग विजिट करते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ साथ अमेज़ॉन से आप कोई भी प्रोडक्ट लेने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़ करें, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहां पर हमें मेट्रो पॉलीमैन को दिखाया गया है और वहां पे दो और मेट्रो पॉलीमैन्स आते हैं जो कि रेड एरो के यूज़र है, जहां पे हमें उनकी एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह से वो नाकाम थे, नाकारा थे और उन्हें पावर्स मिलती हैं। साथ ही साथ में एरो की जो 31.6 मीटर लेंथ है उसके बारे में भी बताया गया है। यह मेट्रो पॉलीमैन उनके सामने ना आकर सिर्फ टीवी से ही बात करता है और उसने नकली मेट्रो पॉलीमैन को खड़ा किया था। इस चीज़ को मिराई और साकी भी देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची जो कि एंजल है और एक एंजल गॉड कैंडिडेट होने के नाते वहाँ पर मेट्रो पॉलीमैन आते ही उसे अपने वश में कर लेता है रेड एरो के थ्रू। यहाँ पर हमें दिखाया गया मेट्रो पॉलीमैन को, जहाँ पे उन दोनों मेट्रो पॉलीमैन्स को ख़त्म कर देता है और एक को अपने वश में करता है, जिससे डमी वाले अब आज़ाद हो चुके थे उनके वश से। तो यार ये लोग यहाँ पर मेट्रो पॉलीमैन के हाथों की अब कठपुतली बनकर रह गए हैं, जहाँ पे मेट्रो पॉलीमैन अब एक दूसरे मेट्रो पॉलीमैन यानी कि येलो मेट्रो पॉलीमैन को ख़त्म कर देता है और वो बच्ची वहीं पर अटकी होती है। ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तो यार जिन लोग को नहीं पता ये बच्ची कौन है, तो आप लोग इसी चैनल के पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया गया उस लड़की की एंजल को जो कि माफ़ी मांगती है और कहती है कि इस बच्ची को छोड़ दो, ये एंजल गॉड कैंडिडेट बनने के काबिल है अभी। तो यहाँ पास से ये रोल की लड़की रोती रहती है और हमारा मिराई ब्लैकआउट हो जाता है। और अब आगे यहाँ पर उस छोटी बच्ची की जो एंजल होती है वो अभी भी क्षमा मांग रही होती है कि इस बच्ची को छोड़ दो, प्लीज़ इस बच्ची को मत मारो। लेकिन मेट्रो पॉलीमैन किसी की नहीं सुनता और वो उस लड़की के ऊपर अपना एरो चलाने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे मिराई को दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है कि तभी उसकी ध्यान नेसी पर जाता है जो कि स्टेडियम पर आई होती है उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए, कि उतने में ही कोई बंदा उनकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। अब ये कौन है आगे ही चलकर हमें पता चलने वाला है। नेसी को दिखाया गया है जो मुस्कुराते हुए स्टेडियम के जस्ट बीच में आती है और सभी लोग का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, सिर्फ एंजल गॉड कैंडिडेट्स का, जहाँ पर वो लड़की अभी भी रो रही होती है। यहाँ पर मिराई सिर्फ यही सोच रहा होता है कि नेसी यहाँ पर क्या कर रही है। अभी तो 33 डेज बचे हुए हैं रेड एरो से मुझे बाहर निकलने में। यहाँ पर अभी तक मिराई ये नहीं समझ पा रहा होता है कि नेसी यहाँ पर क्यों आई है और मेट्रो पॉलीमैन के सामने आने का क्या रीज़न हो सकता है। यहाँ पास से मेट्रो पॉलीमैन का ध्यान भी नेसी की तरफ जा चुका था, जहाँ पे वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीधे मेट्रो पॉलीमैन अपने निशाने की तरफ यानी कि उस छोटी बच्ची के ऊपर अपने वाइट एरो को इस्तेमाल करके वहीं ख़त्म कर देता है। यहाँ पर अब उस वाइट एरो की वजह से साथ अब एक और गॉड कैंडिडेट कम हो जाता है, यानी कि गॉड बनने की रेस में एक और रेसर कम हुआ है। यहाँ पर हमें दिखाया गया मेट्रो पॉलीमैन को जो कि नेसी उसके पास आती है। मेट्रो पॉलीमैन का सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या तुम मुझे इन सभी से रोकने के लिए आई हो? नेसी मना करती है और वो बताती है जो तुम कर रहे हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं तो कहती हूँ तुम इसे कंटिन्यू रखो। यहाँ बात से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता मेट्रो पॉलीमैन को कि नेसी क्या चाहती है। अब यहाँ पास से सिर्फ मिराई और साकी को ही पता था कि नेसी जो है वो मिराई की एंजल है, इसीलिए वो ये सब डिनोट नहीं करती और वो स्टेडियम के ऊपर जाके उड़ती है और नेसी को इशारा करती है कि यहाँ से चले जाएं। अब काके हाशी यानी कि मिराई इस बात को पूरी तरह से समझ चुका था कि ये सिर्फ मेट्रो पॉलीमैन का ध्यान भटकाने के लिए आई हैं, जहाँ पे वो दोनों एंजल्स आते ही उन सोल्स को ले जाने लगती है और यहाँ पे एंजल गॉड कैंडिडेट्स के बैंगल्स अब मेट्रो पॉलीमैन को मिल जाते हैं। मेट्रो पॉलीमैन इन सभी चीज़ों को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ ये दोनों मुंह दबाकर उस जगह से निकल रहे होते हैं जिससे इन्हें कोई भी ना देख सके और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। घर पहुंचते ही ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड मूड में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर दोनों ही एंजल उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम दोनों इस तरह से अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मिराई बड़बड़ाते हुए अपने उन पुराने दिनों को याद करता है और अपने फादर के साथ बिताए हुए उन पलों को बड़बड़ाने लगता है जो कि खुशी के होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है नेसी को जो कि इन सभी बातों को समझती है। अब वो मिराई और यहाँ पे हमारी जो साकी दोनों ही इस सदमे को झेल नहीं पा रहे होते हैं
और वो दोनों ही सदमे में होते हैं, जिसकी वजह से वो शांत हैं कि तभी उनके दरवाजे को नॉक नॉक करता है और ये लोग दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ पे मिराई पर्दे खोलते ही वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है। अब ये बंदा कौन है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। इस बंदे को देखते ही ये दोनों अपने रेड एरो का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा चिल्लाता है और वो बोलता है कि मेट्रोपॉलीमैन को वो ख़त्म करना चाहता है। जिसके बाद नेसी कहती है रुक जाओ, मैं इस बंदे की आंखों में देखकर ये बात पता कर सकती हूँ, क्योंकि इंसानों की आंखों में ही उनकी सच्चाइयाँ छुपी होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे नेसी ये कंफर्म करती है और उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर वो बंदा अंदर आते ही टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए अपने बारे में धीरे धीरे बात करना चालू करता है। सबसे पहले एक दूसरे को इंट्रो देना चालू करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे नेसी अपना नाम तो बताती है लेकिन मिराई अपना नाम बताने से बिल्कुल भी इनकार कर देता है। जहाँ बंदा ये बताना चालू करता है अपनी कहानी यानी कि बैक स्टोरी की किस तरह से वो एक कैंसर पेशेंट है और यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उन्हें जी रहा था कि तभी वहाँ पर एक एंजल आई जिसका नाम ब्रेतल है। एक्चुअल में ये नाम मैं बाद में बताने वाला था लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर इस बंदे की एंजल का नाम ब्रेतल है। ब्रेतल एक काफ़ी अच्छी एंजल है जो कि उसे समझाती है कि तुम्हें अभी और जीना है और जिसके लिए जीना है वो भी रीज़न बताती है। एक्चुअल में ये अपनी मदर उसकी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को के लिए जीना चाहती है, जिस पर वो आदमी अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अपने अंदर की जुनून को जगाता है और अब इस गॉड कैंडिडेट यानी कि गॉड बनने की रेस में एक बार जुट जाता है। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि वो अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करने के लिए एक बंदे के पास रेड एरो का इस्तेमाल किया और उससे 200 मिलियन पैसे इकट्ठा कर लिए, जिससे अपनी बीवी और बच्चे और आने वाले बच्चों की लाइफ सेव कर सके। यहाँ पास से वो अपनी सारी स्टोरी बता चुका होता है, जहाँ पे मिराई का बस एक छोटा सा सवाल होता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। जिसके बाद यहाँ पर वो बताना चालू करता है कि तुम्हारा ये सवाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन वो बताता है कि उसने 40 तरीके के डिटेक्टिव को हायर किया था, 13 थे शायद से। यहाँ पे उन 13 में से एक बंदे ने तुम दोनों को देखा। अब यहाँ पे रेड एरो का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों के रिएक्शंस को देखा गया और कैप्चर किया गया, जिससे ये कंफर्म हुआ कि तुम खुद भी एक गॉड कैंडिडेट एंजल हो। यहाँ पास से तुमने एंजल की तरफ देखा था, इसके लिए ये सारी बातें जब वो बताता है, साथ साथ वो ये भी बताता है मुझे पता है तुम दोनों मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं होता। पर यह आदमी मिराई को ये भी कहता है कि हमारे होते हुए अगर मेट्रोपॉलीमैन गॉड बन गया तो इस धरती की काया पलट हो सकती है, इसलिए अब हमें कोशिश करनी होगी कि हमारा मेट्रोपॉलीमैन खुद ही गॉड ना बन पाए बल्कि हम में से कोई एक बने, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे मेन कैरेक्टर मेट्रोपॉलीमैन को और कुछ ही देर में इसका नाम भी रिवील होगा। यहाँ पास से वो अपने एंजल के साथ बातें कर रहा होता है कि और बंदों को कैसे वो मार सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ये बंदा भी रिवील करता है अपनी एंजल का नाम, जिसका नाम है ब्रेटल। ब्रेटल एक काफ़ी अच्छी एंजल है और यहाँ पास से नेसी उस ब्रेटल एंजल को जानती है। या और मेज़ा यानी कि हमारी जो एंजल है वो है मेट्रोपॉलीमैन की एंजल, जिसका नाम मेज़ा है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लुकिंग बाई सेक्सी है, ऐसा ये लोग कहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाया गया है यानी कि हम सभी लोग को दिखाया गया है उस मेज़ा को, जो कि हमारे मेट्रोपॉलीमैन की एंजल है। मिराई और साकी को एक नई बात पता चलती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस बंदे ने खुद की एक ड्राइंग बनाई होती है, यानी कि उसी मेज़ा की ड्राइंग, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि ये वही मेज़ा है जो कि मेट्रोपॉलीमैन की एंजल है। अगर हमने इसके बारे में पता कर लिया तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेट्रोपॉलीमैन को हराने के लिए। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए ये लोग अलविदा लेते हैं और यहाँ से ये बंदा चला जाता है, ये कहते हुए कि वो अगली सुबह ज़रूर मिलेंगे। मिराई और साकी इस बंदे के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ नेसी भी, यानी कि ये सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते कि बंदा कैसा होगा। अब अगली सुबह का सीन दिखाया गया है और ये एक हाई स्कूल है जिस पर हमारा मेट्रोपॉलीमैन पढ़ाई करता है और यही रियल मेट्रोपॉलीमैन है। इसका नाम है कनादे उरायू। यहाँ पर मैं बता दूं इसकी कॉपी पर लिखा था। यहाँ पर इसका एक दोस्त आता है जो कि इसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पर उसका दोस्त एक लड़की से प्यार करता है जो कि तीरंदाजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है।
लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया गया है कनाडे को, जो कि उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मेट्रोपॉलीमैन जैसी पावर मिले तो तुम क्या करोगे। इस क्वेश्चन को सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन कनाडे ग्राउंड की तरफ देखता है जो कि पूरी तरह से ग्राउंड खाली हो चुका होता है, और वो सोचता है कि क्यों ना अभी मैं टेस्ट कर लूँ इस चीज़ को, यानी कि हमारे रेड एरो और वाइट एरो को, जिसकी लेंथ 60 मीटर। और यहाँ पर वो एक के ऊपर एक एरोस को लगाता है और उनका यूज़ करता है। एक्चुअल में वो प्रैक्टिस कर रहा होता है इन सभी चीज़ों की, और अब हवा में गुलदस्ता लेते हुए उड़ रहा होता है। एक्चुअल में ये खुद ही एक मेट्रोपॉलीमैन है, तो इसे कोई डर नहीं है। यहाँ पर वो एक लड़की से मिलने आता है जो कि एक पॉलीथीन में रैप्ड होती है। अब ये लड़की कौन है और ये क्या है, इसकी क्या लगती है, ये तो आपको आगे चलकर ही पता चलने वाला है। और यहाँ पास से वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हमें एक लड़की की फ़ोटो को दिखाया जाता है जो कि एक हाई स्कूलर है, और ये उसी स्टेडियम में अवेलेबल थी। इस चीज़ को फ़ोटो दिखाते हुए अभी तक इस लड़की का पता नहीं किया गया है, तो हो सकता है ये मेट्रोपॉलीमैन के हाथों न लगे, क्योंकि ये खुद भी एक स्पेशल रैंक कैंडिडेट है। यहाँ पर हमें दिखाया गया उन सभी लोगों को जो कि इस कैंडिडेट वाली रेस में हार चुके हैं या फिर मर चुके हैं, और अभी भी जो लगे हुए हैं, यानी कि उनकी एंजल्स और उनके साथ साथ उनके कैंडिडेट्स का नाम। यहाँ पर इन सभी लोगों को अपनी तरफ लाना होगा जिससे हम मेट्रोपॉलीमैन को हरा सकें, और इनका हमारी तरफ आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हमारा ननाटो बोल रहा होता है। एक तभी न्यूज़ टीवी पर लॉन्च की जाती है। मेरे हिसाब से ये टोक्यो टावर के ऊपर की है, या फिर ये हेलीपैड भी हो सकता है, जहाँ पर न्यूज़ आती है कि एक बच्ची की लाश पाई गई है ऊपर की तरफ, और ये सभी लोग उस लाश को ढूंढने में निकालने में लगे हुए हैं। इस चीज़ को सुनते ही इन सभी लोगों के बीच में थोड़ी दहशत सी मच जाती है, और आपस में ये बात करते हैं कि हो ना हो ये काम मेरे हिसाब से मेट्रोपॉलीमैन का ही होगा। अब ये लड़की ऐसे क्यों मरी पड़ी है, इसका रीज़न तो हमें अब अगले ही एपिसोड में पता चल पाएगा। साथ ही साथ ये में प्रीव्यू एपिसोड 5 का दिखाया गया है कि यहाँ पर एक औरत ने एक लड़की के चेस्ट पर अपने रेड एरो का इस्तेमाल किया है, और वो लड़की अब यहाँ पे वश में आ चुकी है उस औरत के। और ये औरत कौन है और ये क्या चाहती है, क्या ये भी गॉड कैंडिडेट है या फिर ये पावर किसी इंसान ने इसे दी है, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही देखकर पता चलने वाला है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप अमेज़ॉन से आप कोई भी प्रोडक्ट लेने में अगर इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।